बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, आज हमने स्टडी करना है प्रोप्रियोसेप्टर्स इन इनवर्टिब्रेट्स। तो देख लेते हैं कि प्रोप्रियोसेप्शन क्या है और प्रोप्रियोसेप्टर्स क्या रिसेप्टर्स हैं। सबसे पहले प्रोप्रियोसेप्टर ये एक लैटिन वर्ड है। प्रोपियस इसको हम कहते हैं वन सेल्फ, यानी एक एनिमल की अपनी बॉडी, और रिसेप्टर्स तो ज़ाहिर है कोई भी वो सेल्स जो सेंस कर सकते हैं किसी भी चेंज को एनवायरनमेंट से, उनको रिसेप्टर्स कहा जाता है। दे आर कॉमनली कॉल्ड, इनको स्ट्रेच रिसेप्टर्स भी कहा जाता है। दे आर इंटरनल सेंस ऑर्गन दैट रिस्पॉन्ड टू मैकेनिकली इंड्यूस चेंज कॉज बाय स्ट्रेचिंग, कंप्रेशन, बेंडिंग और टेंशन। यानी एक एनिमल अपनी उसकी अपनी बॉडी अगर स्ट्रेच कर रही है, कंप्रेस हो रही है, बेंड कर रही है, अपनी जो है वो कर्व पोजीशन में आ रही है, या कोई टेंशन उसकी बॉडी में क्रिएट हो रही है, तो ये स्ट्रेच रिसेप्टर जो इंटरनल रिसेप्टर्स हैं, ये बेसिकली स्ट्रेस कंप्रेशन को, उस प्रेशर को, उस स्ट्रेच को जो है ना ये रिस्पॉन्ड शो करते हैं। दीज रिसेप्टर्स गिव एन एनिमल इंफॉर्मेशन अबाउट द मूवमेंट ऑफ इट्स बॉडी पार्ट्स एंड देयर पोजीशन। बेसिकली इनवर्टिब्रेट्स में का काम ये होता है कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की मूवमेंट के बारे में एनिमल को पता चले, उनकी पोजीशन क्या है विद द रेफरेंस ऑफ स्पेस, यानी स्पेस में उनकी पोजीशन क्या है, बॉडी के कौन से पार्ट्स मूव कर रहे हैं रिलेटिव टू ईच अदर। प्रोप्रियोसेप्टर्स हैव बीन मोस्ट थॉरली स्टडीड आर्थ्रोपोड्स। हम बार बार ये बात कर चुके हैं कि आर्थ्रोपोड्स के अंदर जितने भी सेंसरी रिसेप्टर्स हैं ये बेस्ट स्टडीज हैं। वेयर दे आर एसोसिएटेड विद अपेंडेजेस, जॉइंट्स एंड बॉडी एक्सटेंसर मसल्स। जहाँ पे उसने कहा कि आर्थ्रोपोड्स में बेसिकली ये जो है ना दे आर एसोसिएट विद अपेंडेजेस। आपको पता है जॉइंट फुटेड एनिमल्स हैं तमाम आर्थ्रोपोड्स, तो इनके जो जॉइंट्स हैं, इनकी अपेंडेजेस में जो जॉइंट्स है वहाँ पे ये मौजूद हैं, और बॉडी की जो एक्सटेंसिव मसल्स हैं जो कि ज़्यादा स्ट्रेच को रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, वहाँ पे ये प्रेजेंट है। इन दीज एनिमल्स द सेंसरी न्यूरॉन्स इन्वॉल्व इन प्रोप्रियोसेप्शन आर एसोसिएट विद एंड अटैच टू सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यहाँ पे जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो खुद ही स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं। ये याद रखिएगा, यहाँ पे स्ट्रेच रिसेप्टर खुद ही ये न्यूरॉन्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स हैं। और जब भी जैसे कोई मसल अगर स्ट्रेच करेगा तो डेफिनेटली ये सेंसरी न्यूरॉन्स जो है स्टिमुलेट हो जाएंगे। दीज पार्ट्स में भी स्पेशलाइज मसल सेल्स, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स और वेरियस मेम्ब्रेन्स दैट स्पैन जॉइंट्स हैं। यानी जॉइंट्स के अंदर कोई भी अगर कनेक्टिव टिश्यू मौजूद है, कोई जो है वो स्पेशलाइज मसल सेल उनके साथ अटैच हैं, या फिर कोई भी मेम्ब्रेन है उनके साथ ये रिसेप्टर सेल्स जो हैं ये अटैच होते हैं, और ये बेसिकली खुद न्यूरॉन है, और इनकी फिर एक्सोन एंडिंग जो है वो फिर मैसेज को लेके जाती है। एज दिस स्ट्रक्चर्स चेंज शेप है, सेंसरी नर्व एंडिंग्स ऑफ द अटैच नर्व्स डिस्टॉर्ट अकॉर्डिंगली एंड इनिशिएट जनरेटेड पोटेंशियल। यहाँ पे आपको डायग्रामेटिकली दिखाती हूँ तो आपको सही समझ आएगा। यहाँ पे इनवर्टिब्रेट्स में उससे आपको क्रेफिश बेसिकली जो इसका ताल्लुक जो है ना वो एक क्रस्टेशियन से है, फाइलम आर्थ्रोपोडा की मेंबर है। तो क्रेफिश के स्ट्रेच रिसेप्टर्स आर न्यूरॉन्स अटैच टू मसल्स। ये देखें, ये आपको ये मसल्स है क्रेफिश के, यहाँ पे ये जो है ना वो एक्सटेंसर मसल्स हैं, और इन मसल्स के साथ बॉडी के ज़ाहिर इसमें बॉडी में हेड है, थॉरैक्स और एब्डोमेन, तीन पार्ट होते हैं इसमें। हेड है, थॉरैक्स और ये एब्डोमेन वाला पार्ट है। तो एब्डोमेन के अंदर ये स्ट्रेच मसल मौजूद हैं, ये आपको सारे मसल नज़र आ रहे हैं। और इन मसल्स के साथ ऊपर ये इसने इसी को बड़ा करके दिखाया, तो इन मसल्स के साथ आगे यहाँ पे मौजूद हैं ये न्यूरॉन्स। और ये जो स्ट्रेच आप कह लेंगे स्ट्रेच के लिए जो रिसेप्टर सेल्स है ये खुद ही एक न्यूरॉन भी है। ये इसके एक्सोन नज़र आ रहे हैं, ये इसके डेंड्राइट्स नज़र आ रहे हैं, डेंड्राइट्स ऑफ स्ट्रेच रिसेप्टर एम्बेडेड इन मसल्स। ये आपको उसकी सेल बॉडी नज़र आ रही है, और ये आपको उसका एक्सोन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन नज़र आ रहा है। अब क्या होता है कि जब भी ये मसल स्ट्रेच करता है तो ये जो डेंड्राइट है, यहाँ से मैसेज, यहाँ पर डिपोलराइजेशन स्टार्ट होती है, जनरेटर पोटेंशियल पहले स्टार्ट होता है जो एक्शन पोटेंशियल में क्रिएट होता है, कन्वर्ट होता है। फिर क्या होता है, ये देखें ऊपर आ रहा है रीजन ऑफ द जनरेटर पोटेंशियल। ये वाली जो रीजन है जो डेंड्राइट्स है, यहाँ पे जनरेटर पोटेंशियल जनरेट होता है। उसके बाद ये जो इसके बाद न्यूरोनल सेल बॉडी है स्ट्रेच रिसेप्टर की, और उसके बाद आगे जो है इसको हम कहते हैं हाईलॉक वो रीजन होता है जहाँ सेल बॉडी और एक्सोन आपस में मिलते हैं, और यहाँ पे फिर अक्सर में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। यही जनरेटर पोटेंशियल जो यहाँ पे क्रिएट हुआ था मसल की स्ट्रेचिंग की वजह से या डिस्प्लेसमेंट की वजह से, वो जनरेटर पोटेंशियल यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गया, और यही एक्शन पोटेंशियल फिर आगे एक्सोन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन में रन करेगा और आगे चला जाएगा ब्रेन तक। यहाँ पे इसकी कैप्शन में देखते हैं उन्होंने क्या बताया हुआ है। In this example, when the crayfish arches its abdomen while swimming के दौरान जब अपनी abdomen को arch करती है तो stretch receptors definitely stretch create होता है, detect the change in the muscle length, मसल की लेंथ ज़्यादा ये कम होती है, ठीक है, जब एनिमल अपनी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा होता है। when the muscle is stretch है so is the receptor, जब मसल स्ट्रेच होगा तो जो उसके साथ ये रिसेप्टर मौजूद है ये भी ज़ाहिर स्ट्रेच होगा, ठीक है। the so is the receptor है, the stretch increases the sodium permeability of the receptor cell,
होता क्या है कि जैसे ही मसल स्ट्रेच हुआ, उसी तरह जो मेम्ब्रेन है यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन की ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर जो है ना, उसकी जो यहाँ पे मेम्ब्रेन्स है डेंड्राइट्स की, ये मेम्ब्रेन जो है वो मेम्ब्रेन डीपोलराइज होगी, उसमें सोडियम परमेबिलिटी चेंज होगी, तो क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल, सॉरी, पहले जनरेटर पोटेंशियल क्रिएट होगा, वही फिर बाद में एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन मैकेनिकली ओपनिंग सोडियम चैनल है, द inflow of the sodium ions produce depolarization and a generated potential that evokes an action potential. The axon of the sensory neuron then transmits the action potential to the central nervous system where it is interpreted. यानी आपने ये देखना, जैसे ही मसल स्ट्रेच किया, ये जो डेंड्राइट्स हैं स्ट्रेच रिसेप्टर्स के, इनकी जो मेम्ब्रेन्स है वो डीपोलराइज होंगी, जनरेटर पोटेंशियल जनरेट होगा, जैसे ही वो पोटेंशियल थ्रेश होल्ड तक जाएगा वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। कहाँ पे, हाई लॉक में। हाई लॉक में आपको पता है कनेक्शन होता है सेल बॉडी और एक्सोन के दरमियान, और फिर एक्शन पोटेंशियल एक्सोन से यहाँ रन करता 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 सेल्फ प्रोपेगेटिंग एक्शन पोटेंशियल है, यानी इसके अपने अंदर ही क्रिएट हो रहा है, अंदर ही आप आगे जो है ना वो जा रहा है, तो ये ब्रेन तक जाता है, ब्रेन फिर इसको इंटरप्रेट करता है कि डेफिनेटली इसकी जो है ना वो बॉडी स्ट्रेच हो रही है और उसकी वजह से बॉडी की जो है ना वो डिस्प्लेसमेंट हुई है, उसके डिफरेंट ऑर्गन्स की क्या पोजीशन है, ब्रेन जो है ना वो उसको इंटरप्रेट करता है। तो ये थे जी हमारे पास प्रोप्रियोसेप्टर। अब है जी टेक्टाइल रिसेप्टर। टेक्टाइल का वर्ड यूज होता है टच के लिए, तो टेक्टाइल रिसेप्टर आर जनरली ड्राइव फ्रॉम द मॉडिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल सेल एसोसिएटेड विद सेंसरी न्यूरॉन्स। ये एपिथेलियल सेल्स की मॉडिफिकेशन होती हैं और आगे से ये जो रिसेप्टर्स होते हैं अटैच होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स के साथ अटैच होते हैं। मोस्ट टेक्टाइल रिसेप्टर्स ऑफ एनिमल इन्वॉल्व प्रोजेक्शन फ्रॉम द बॉडी सरफेस। ज़्यादातर ये जो रिसेप्टर सेल्स होते हैं बॉडी की सरफेस से निकल रहे होते हैं, जैसे ब्रिसल्स हैं। आपको पता है कि ब्रिसल्स, आपने बहुत सारे एनिमल्स में ब्रिसल स्पाइंस कांटे की तरह के स्ट्रक्चर निकल रहे होते हैं। सीटी या चीटी हमें एनिलीडा के अंदर नजर आते हैं। पैरापोडिया, ये सारे के सारे लोकोमोटरी ऑर्गन भी हैं और उसके साथ साथ ये टच रिसेप्टर्स भी हैं। और ट्यूबरकल्स भी इसी तरह की जो है ना वो खास किस्म की प्रोजेक्शंस होती हैं जो बॉडी से बाहर एनिमल्स के अंदर निकल रही होती हैं। अगर मैं देखती हूँ यहाँ पे आपको कोई जो है ना वो टेक्टाइल रिसेप्टर्स को भी आपको दिखाती भी हूँ। व्हेन एन एनिमल कॉन्टैक्ट एन ऑब्जेक्ट इन द एनवायरनमेंट, दीज रिसेप्टर्स आर मैकेनिकली डिफॉर्म। जाहिर है क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि बॉडी से निकली हुई प्रोजेक्शन है, एपिथेलियल सेल्स की प्रोजेक्शन है, तो जब दे कम इन कॉन्टैक्ट विद एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ ही टच करती हैं, तो ये रिसेप्टर्स जो है मैकेनिकली डिफॉर्म होते हैं, यानी प्रेशर इनके ऊपर एक्सर्ट होता है और इनकी जो है ना पोजीशन चेंज होती है। और यही डिफॉर्मेशन या इनकी पोजीशन जब चेंज होती है तो नीचे इनके साथ जो रिसेप्टर्स के साथ जो न्यूरॉन अटैच है, वो न्यूरॉन जो है ना वो एकदम एक्टिवेट होता है और उसमें जनरेटर पोटेंशियल क्रिएट होता है। वही जनरेटर पोटेंशियल बाद में किसमें बदलता है, एक्शन पोटेंशियल में। These deformations activate the receptors, which in turn activates underlying sensory neurons, initiating a generator potential. Most tactile receptors are also sensitive to mechanically including induced vibrations propagated through water or a solid substrate. यानी जो आप देखें ये जो tactile receptors हैं ये बेसिकली जो है ना वो वाइब्रेशंस को भी, अगर कोई प्रीडेटर जैसे है कोई या कोई प्रे मौजूद है एक एनिमल के इर्द गिर्द है और वाइब्रेशन पानी में प्रोड्यूस हो रही है, तो ये उसको भी सेंस कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्यूब ड्वेलिंग पॉलीचीज बेसिकली एनिलिडा की एक क्लास है पॉलीचीटा। और ट्यूब ड्वेल, ये ज़्यादातर एनिमल, इसमें बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जो कि ट्यूब्स बना के उनके अंदर रहते हैं, खास किस्म की बॉडी की कवरिंग है जिनके अंदर अपने आप को रखते हैं। बियर रिसेप्टर दैट ट्यूब ड्वेलिंग polychaetes bear receptor that allow them to retract quickly into their tubes in response to movement in their surrounding। अगर उनके सराउंडिंग में किसी किस्म की मूवमेंट हो तो इनकी बॉडी के अंदर इस तरह के टेक्टाइल रिसेप्टर्स होते हैं कि फ़ौरन उस ट्यूब में अपने आप को रिट्रैक्ट कर लेते हैं। वेब, ये जैसे मैं अभी आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ, ये देखें, ये आप, ये ट्यूब ड्वेलिंग पॉलीचीट है। इस पॉलीचीट की पूरी बॉडी में इस तरह के खास किस्म के रिसेप्टर होते हैं। न्यूरोपोडिया भी उसने आपको दिखाए हैं कि जैसे ही एनवायरनमेंट में कोई भी ऐसा चेंज आता है या कोई वाइब्रेशंस होती हैं तो ये फ़ौरन इस ट्यूब के अंदर अपने आप को रिट्रैक्ट कर लेते हैं। एनिलिडा के ये मेंबर है। इसी तरह वेब बिल्डिंग इन स्पाइडर्स, आपने अक्सर देखा होगा कि स्पाइडर्स जो हैं, जो ये मकड़ियाँ हैं, जब वो जाल बनाती हैं तो कोई भी कीड़ा अगर उनके जाल में जो थ्रेड्स होते हैं उनके साथ टच करे और वो वाइब्रेट करें तो उनको डिटेक्ट हो जाता है कि इस तरफ जो है ना वो एक प्रे है और उसको पकड़ा जा सकता है। वेब बिल्डिंग स्पाइडर्स हैव टेक्टाइल रिसेप्टर दैट कैन सेंस स्ट्रगलिंग प्रे इन वेब थ्रू वाइब्रेशन ऑफ वेब थ्रेड्स है। तो ये जो है ना डेफिनेटली उस प्रे को जाइए पकड़ सकती हैं। तो टेक्टाइल रिसेप्टर के बारे में इतना ही उसने बताया हुआ है। इसकी कोई डायग्राम अगर है तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पे हमारे पास ये देखें, ये एक टेक्टाइल रिसेप्टर की डायग्राम है। टेक्टाइल रिसेप्टर की डायग्राम में आपको बताया कि ये जो ट्यूबरकल्स भी हो सकते हैं, सीटी भी हो सकते हैं, चीटी भी हो सकते हैं। ये सी टैग दिखाया हुआ है
जो कि बॉडी के बाहर से सीटी और चीटी ये हमें इंसेक्ट्स में भी नज़र आते हैं, एनिलिड्स में भी नज़र आते हैं। तो ये सीटा ये देखें बॉडी के बाहर से निकल रहा है, उसके साथ नीचे ये नर्व प्रोसेसिंग एक न्यूरॉन इसके साथ नीचे अटैच है। जैसे ही सीटा की डिस्प्लेसमेंट होती है तो किसी के टच करने की वजह से मैकेनिकली ये डिस्प्लेस करता है, तो नीचे वाला जो न्यूरॉन है वो स्टिमुलेट हो जाता है, और जब वो स्टिमुलेट होता है तो डेफिनेटली एनिमल जो है वो उसको पता चल जाता है कि जो है ना इर्द गिर्द कोई ना कोई दूसरा एनिमल है। तो फिर है जी थर्मोरिसेप्टर। थर्मोरिसेप्टर वर्ड से पता चला लफ्ज़ थर्म यूज़ होता है हीट के लिए और रिस्पॉन्ड टू द टेम्परेचर चेंज। सम इन्वर्टिब्रेट्स कैन डायरेक्टली सेंस डिफरेंस इन एनवायरमेंटल टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट सेंस है जिसकी वजह से एनिमल जो है एनवायरमेंट में टेम्परेचर को सेंस करते हैं। फॉर एग्जांपल द प्रोटोजोन। प्रोटोजोन से बात शुरू कर रहे हैं। पैरामीशियम कलेक्ट्स इन एरिया। प्रोटोजोन आपको द एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं, और इसमें पैरामीशियम जो सिलिएटेड सिपर शेप जो है ना वो प्रोटोजोन है। इनके अंदर क्या होता है कि ये उस एरिया में कलेक्ट हो जाते हैं जहाँ पे, क्योंकि फ्री लिविंग होते हैं तो इस एरिया में कलेक्ट हो जाते हैं जहाँ पे वाटर टेम्परेचर इज़ मॉडरेट एंड इट अवॉइड्स द टेम्परेचर एक्सट्रीम। जहाँ ज़्यादा टेम्परेचर होगा वहाँ से ये पीछे चले जाएंगे और उस वाटर में चले जाएंगे जहाँ पे टेम्परेचर मॉडरेट है, इनकी बॉडी के लिए सूटेबल है, ऑप्टिमम है। somehow a heat sensing mechanism draw leeches and ticks to warm blooded host। इसी तरह आप देखें टिक्स और माइट्स ये जो पड़ जाते हैं एनिमल्स की स्किन के अंदर भी, ये जो जिनको चिचड़ वगैरह कहा जाता है, ये जो होते हैं या ये लीचीज जो जोंक होती हैं, ये भी उस जगह पे, क्योंकि ये सारे ब्लड सक करते हैं तो ये भी उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे इनको वार्म ब्लडेड होस्ट को इनको पता चल जाता है कि वो ब्लड की जो एक अपनी हीट होती है या एक लाइव एनिमल जो है उसकी बॉडी की जो हीट होती है वो इनको अट्रैक्ट करती है, और ये क्योंकि इन्हीं थर्मोरिसेप्टर की वजह से, और वहाँ पे जाके फिर ये जो है ना उसका ब्लड सक करते हैं। सर्टन इंसेक्ट्स, सम क्रस्टेशियंस एंड द हॉर्स शू क्रैब लिमुलस जिसको कहते हैं, कैन आल्सो सेंस थर्मल वेरिएशंस। इन ऑल ऑफ दीज केसेस हाउएवर स्पेसिफिक रिसेप्टर स्ट्रक्चर्स हैव नॉट बीन आइडेंटिफाइड। थर्मोरिसेप्टर्स का बेसिक स्ट्रक्चर या स्पेसिफिकली स्ट्रक्चर क्या है इसका तो अभी तक नहीं पता, लेकिन डिटेल बताई हुई उन्होंने कि पैरामीशियम में भी, लीचीज वगैरह में, टिक्स माइट्स वगैरह में ये रिसेप्टर्स होते हैं जिसकी वजह से वो अपने वार्म ब्लडेड जो होस्ट है उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये आपने देखा जी स्ट्रेच रिसेप्टर में, ये वाली डायग्राम जो मैंने आपको दिखाई बड़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, जिसमें उसने आपको एक स्ट्रेच रिसेप्टर दिखाया हुआ है जो एम्बेडेड है मसल्स के अंदर। इसके कितने पार्ट्स और किस तरह इसका फंक्शनिंग है ये आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। और बाकी टेक्टाइल रिसेप्टर की मैंने आपको एक डायग्राम भी खुद दिखाई है। तो इतना ही है, टेक्टाइल रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर्स हमने देखे हैं, और इसके अलावा हमने यहाँ पे प्रोप्रियोसेप्टर्स भी देखे हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।